हेलो दोस्तों, ऐसा करते-करते हम लोग हमारे 10th मॉड्यूल पे पहुँच चुके हैं और 10th मॉड्यूल है क्रिएट योर फाइनेंशियल फ्यूचर जो कि हमने मॉड्यूल सिखाता है पूरे 9th मॉड्यूल में जो हमने सीखा है वो हम लोग अब क्रिएट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए चलते हैं हमारे 9th 10th मॉड्यूल पे। तो ये देखिए 10th मॉड्यूल पे क्रिएटिंग योर फ्यूचर पहले तो हमने पहले तो स्मार्ट फाइनेंशियल गोल्स बना लिए। अब ये हमें विजुअलाइजिंग योर फाइनेंशियल गोल्स सीखना है कि हम ये जो भी हमने फाइनेंशियल गोल्स बनाए हैं वो हम विजुअलाइज कैसे करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फ्यूचर में जाके जो भी हमें अचीव करना है, जो हमने राइट किया है, लिखा है, फाइनेंशियल गोल्स के दौरान जो हमने लिखा है वो सब कुछ हमें आगे चल के विजुअलाइज करना है कि हम लोग कैसे बिहेव करेंगे, क्या एग्जैक्टली हमारे साथ होने वाला है, क्या-क्या हम लोग आजू-बाजू में देख रहे हैं, जो-जो वहाँ पे एनवायरनमेंट तैयार हुआ है, वो सब कुछ हमें विजुअलाइज करना है। ये हो सकता है कि पहली बार दिक्कत आए, लेकिन क्या होगा जब आप विजुअलाइज करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, तो आप इसमें एक्सीलेंसी पाओगे। क्यों? जबकि जैसे कि मानो किसी को अगर बड़ा स्पीकर कोच बनना है या फिर किसी को अगर लीडर बनना है तो वो क्या विजुअलाइज करेगा कि मैं एक बड़े से स्टेज पे बात कर रहा हूँ, सारे लोग मेरे आजू-बाजू में हैं, सामने हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड है, स्पीकर लगे हुए हैं, वीडियो कैमरेज़ लगे हुए हैं, सारे लोग देख रहे हैं, मेरे लिए तालियाँ बजा रहे हैं और एक ही तालियों से गूंज आ रही है, सभी मेरे नाम पुकारे। तो एक ऐसा पिक्चर मेथड आपके सामने क्रिएट होना चाहिए कि मानो मूवी चल रही हो। कोई भी कि मूवी चल रही है कि मैंने ये सक्सेस कैसे अचीव किया, वो सब कुछ सामने चल रहा है। ये होता है विजुअलाइजिंग फ्यूचर। बाद में सेकंड है कि ड्रीम बोर्ड। आपके जो भी आपने फाइनेंशियल गोल्स क्रिएट किए, अब क्या करना है उसके हिसाब से आपको पिक्चर रेडी करनी है। कोई भी पिक्चर आप उसमें ले सकते हैं। आपको कार चाहिए तो कार जो आपकी ड्रीम कार है उसका पिक्चर ऑनलाइन से गूगल से आप डाउनलोड कर लो, वो आपके ड्रीम बोर्ड पे लगाना है। अगर आप आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, कोई भी आप ड्रीम जॉब अगर आप पाना चाहते हो, तो उसके रिलेटेड एक पिक्चर आप लगा सकते हो। आप खुद का फेस भी मॉर्फ कर सकते हो। इससे और भी ज़्यादा क्या जो भी आप पाना चाहते हो उसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी बड़ा घर चाहिए, बंगलो चाहिए, तो लगा दो उसका पिक्चर और बाद में उसे जब भी आप उठो, तो वो आपका ड्रीम बोर्ड आपके सामने बेड के सामने होना चाहिए कि आप उठो, तो पहली नज़र उस पे पड़नी चाहिए और तभी ये काम करेगा। और ऐसे जो-जो आपको चाहिए वो सारे पिक्चर्स उसके आपके ड्रीम के रिलेटेड पिक्चर्स आपको उस ड्रीम बोर्ड पे लगाने हैं, विज़न बोर्ड पे लगाने हैं। जर्नलिंग करना है आपको। जो भी आप अचीव कर रहे हो, अचीव करना चाहते हो उसका आप जर्नलिंग करो। लिखो, राइट डाउन करो, स्क्रीमिंग करो। आपको पता है कि जो अगर हम लोग मतलब जो सुनते हैं, जो सोचते हैं वो थॉट थोड़ी देर में गायब हो जाते हैं। वो निकल जाते हैं, वो फिर हमें याद भी नहीं आता। दे सोच के देखिए अगर आपको एक दिन एक बहुत अच्छी आइडिया आई, लेकिन बाद में या आप दूसरे सेकंड में 5 मिनट में आप वो सब कुछ भूल जाते हो। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपके दिमाग में कोई थॉट आता है, आपके फाइनेंशियल गोल रिलेटेड, आपके ड्रीम रिलेटेड कोई भी थॉट आता है, तो उसे आप लिखिए। कोई भी आइडिया आती है, मानो कि अदर सोर्स ऑफ इनकम आपको क्रिएट करना है और इसके रिलेटेड आपको कोई आइडिया आती है, तो आप क्या करोगे? कोई भी आइडिया आती है, तो आप उसे जर्नलिंग कर लो, उसे कहीं पे लिख लो। इससे क्या होगा, उसे एक स्टेबल फॉर्म मिल जाएगा। मूर्त रूप कहते हैं कि उसे आपको जो थॉट था, उसे आपने उस थॉट को एक मूर्त रूप दे दिया, तो वो क्या होगा बाद में आके कहीं न कहीं तो वो रियलिटी में आ सकता है। तो इसके लिए आप जर्नलिंग करेंगे, माइंड मैप एक तैयार कीजिए। कि मैं खुद क्या-क्या अचीव करना चाहती हूँ, कैसे-कैसे अचीव करना चाहती हूँ, मेरे पाथवेज़ कैसे रहेंगे, मैं क्या करूँगी, ये सब कुछ आपका एक बहुत अच्छा माइंड मैप तैयार कर लीजिएगा। मुझे बहुत मतलब बचपन से ही आदत है एक माइंड मैप तैयार करने की, क्योंकि जो भी माइंड में चलता है ना कि मैं एक ऐसा पिक्चर क्रिएट करती हूँ कि मैं हूँ एक सेंटर में और मेरे आजू-बाजू के जो मेरे रिलेशंस है, मेरे फाइनेंस है, मेरे फिज़िकल हेल्थ है, मेरी मेंटल हेल्थ है, मेरी स्पिरिचुअल हेल्थ है, ये सब कुछ मैं उस माइंड मैप में गैदर कर लेती हूँ और एक मेरा अच्छा खासा पिक्चर बन जाता है, जो मेरी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। तो इसके लिए माइंड मैप आप कर लेना, क्योंकि माइंड मैप से क्या होगा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप कैसा बनना चाहते हो। सिर्फ़ आप रिच बनना चाहते हो या फिर आप एक वेल्दी पर्सन बनना चाहते हो? सिर्फ़ आप वेल्दी पर्सन बनना चाहते हो कि या आपको सैटिस्फैक्शन भी चाहिए, आपको हैप्पीनेस भी चाहिए, ये सब कुछ आपका उस माइंड मैप पे क्लियर हो जाएगा।
बाद में आता है एम्ब्रेसिंग योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। देखिए, अगर आप वुमेन हैं, तो ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेन हैं तब भी, किसी के मतलब आप जितनी भी सैलरी पे डिपेंड रहोगे, इसका मतलब आप किसी और पे डिपेंड हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो उसके लिए आपको जो भी फाइनेंशियल सिनेरियोज़ है, मतलब क्या कि सैलरी है, लेकिन आप अदर सोर्स ऑफ इनकम आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? मानो आपने कोई बुक बुक पब्लिश कर दी, तो बुक रॉयल्टी के थ्रू हो सकता है। आपने पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, आप अगर शेयर मार्केट में आप मुनाफ़ा कमा रहे हो, तो वहाँ से भी आपका इनकम जनरेट हो सकता है। कोई भी ऐसा काम कर सकते हो जिससे आपका पैसिव इनकम बढ़े, ताकि आप फाइनेंशियली जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट हो सके। आपको खुद की प्रोग्रेस को ट्रैक करना है कि मैं क्या अपने फाइनेंशियल गोल्स जो मैंने डिसाइड किए हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स ले रहा हूँ, क्योंकि कभी-कभी तो गोल्स बनाना आसान होता है। एक दिन बैठते हैं, मोटिवेट होते हैं, सारे गोल्स बना लेते हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे और 5वें दिन से हम लोग सब ये भूल जाते हैं। तो हमें खुद को डिसिप्लिन में रखते हुए हमारी खुद का प्रोग्रेस को ट्रैक करना पड़ेगा। और हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स रहेंगे कि आपके फाइनेंशियल जर्नी में एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ज़रूर बनाना है, कि आप उससे फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी बातें डिस्कस कर सकते हो। मतलब मानो अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, तो वो भी आप उससे पूछ सकते हो। फाइनेंस में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेबी उससे आपको एडवाइस नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप कोई भी थॉट बोलते हो, बेझिझक आप बोलोगे तो हो ना हो, अगर वो सही है तो भी आपको पता चलता है और अगर वो गलत है तो भी आपको पता चलता है। इसका मतलब आपको वो रिवाइंड करना है और इसके लिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ आपके खुद के फाइनेंशियल गोल्स शेयर करोगे, जिससे क्या होगा आपके दिमाग में ये प्रेशर तैयार हो जाएगा कि मुझे ये पाना है और हर हाल में मुझे पाना होगा क्योंकि मैंने उसे बता दिया है। अभी मैंने ये पार्टनर को बोल दिया तो मुझे ये करना पड़ेगा और इससे क्या होगा आपके एक्शंस बढ़ेंगे, आप में एक डिसिप्लिन आ जाएगा। और उसी के साथ-साथ बहुत ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं फाइनेंशियल गोल्स तो बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग बड़े-बड़े गोल्स बना लेते हैं और उसका जो प्रेशर आता है, वो हम हैंडल नहीं कर पाते। और फिर बाद में क्या होता है स्ट्रेस आने के बाद वो हम सब कुछ छोड़-छाड़ के चुप बैठ जाते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ना ही हमारे फाइनेंशियल कंडीशन सुधरने वाली है, ना ही फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होने वाली है। इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रेस ही बढ़ेगा और टाइम है वो हाथ से निकलता जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा-सा माइंडफुलनेस पे भी ध्यान देना है, मेडिटेशन करना है। अगर आपको मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करना पसंद नहीं है, मुझे भी पर्सनली मेडिटेशन इतना करना आता ही नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, जस्ट आपको जब भी ऐसा लगे कि मुझे काम होना है, मुझे एक ही चीज़ पर फ़ोकस करना है, तो आप एक बुक रीड कर सकते हो, कोई भी सॉन्ग सुन सकते हो, कोई भी म्यूज़िक हल्का-सा जो साइलेंट म्यूज़िक है वो सुन सकते हो या फिर बाहर जाइए, नेचर में जाइए, वहाँ की जो आवाज़ है उन्हें सुनिए, उससे भी आपका माइंड एकदम शांत हो जाएगा और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इससे आपके फाइनेंशियल गोल्स को क्लैरिटी मिलती है, मैं क्या कर रहा हूँ? इसका इंट्रोस्पेक्शन भी हो जाता है, तो क्या मैं ले रही हूँ, वो स्टेप्स ठीक है, सही है? क्या मुझे चेंजेस करने चाहिए? ये सब कुछ हमें तभी पता चलता है जब हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं। और इसी के साथ-साथ दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट वो है कि अफ़र्मेशन करने हैं। मेबी मैं हो सकता है कि ये जो अफ़र्मेशन है, ये जो क्रिएटिंग फाइनेंशियल फ्यूचर ये बाकी कोच के ज़रिए वो लोग क्या करते हैं ये सब कुछ पार्ट फर्स्ट में रखते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ये लास्ट में रखा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं फर्स्ट में रखती तो आप लोग सुनते मुझको और फिर बाद में सब कुछ भूल जाते। लेकिन क्या है मैंने ये लास्ट में लिया है तो आपको उसका इम्पैक्ट आप पे काफ़ी ज़्यादा देर तक रहेगा और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे। दोस्तों आपको एक अफ़र्मेशन डायरी रखनी है, जिस डायरी में आप ये लिखोगे कि आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। जो-जो आपकी लाइफ में है, उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना है। मतलब थैंक यू महसूस करना है कि अगर मैं 2 टाइम का अच्छे से खाना खा रही हूँ, मैं अगर अच्छे से रह रही हूँ, मैं कहीं पे भी सिक्योर महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, तो हर उस चीज़ के लिए आपको थैंकफुल रहना पड़ेगा। आपको वो राइटिंग में लिखना पड़ेगा। लिखने से और ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हो जाएगा और जितनी ज़्यादा आप अफ़र्मेशन की प्रैक्टिस करते जाओगे, उतना जल्दी और अच्छे से आपका फाइनेंशियल फ्यूचर क्रिएट होगा। तो इसके लिए दोस्तों जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिज़िकल मनी को
में करना, मैनेज करना उतना ही ज़्यादा, उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने मेंटल स्टेट को बनाए रखना, मेंटल स्टेट को ग्रो करवाना और मेंटल स्टेट को फाइनेंशियली तैयार करना। क्योंकि जब तक हमारे दिमाग में रिच माइंडसेट वाले थॉट नहीं आएँगे, तब तक हम लोग रिच नहीं बन सकते। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही आपका माइंडसेट्स है वो चेंज होता जाएगा। और एक बार अगर आपका माइंडसेट चेंज हो गया तो वो आपको होल लाइफ के लिए हेल्प करने वाला है, आपके फैमिली को हेल्प करने वाला है। तो इसलिए क्रिएटिंग योर फाइनेंशियल फ्यूचर में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको एक अच्छे से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ज़रिए से सोच के आपको खुद का फाइनेंशियल फ्यूचर आपको क्रिएट करना होगा। तो दोस्तों, ये था हमारे इस पर्सनल फाइनेंस का लास्ट मॉड्यूल। हमने 10 मॉड्यूल डिस्कस किए। मैंने इस 10 मॉड्यूल में आपको डिटेल सब कुछ बताया है कि क्यों जा जो-जो इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ मैंने कवर किया। हो सकता है कि कुछ पॉइंट रह सकते हैं, लेकिन इतना ही जितना हमारी जो लेंथ मैं बढ़ा सकती थी, उतनी मैं लेंथ बढ़ा के बहुत ज़्यादा मैंने कवर किया है। मुझे लगता है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा और ये जब पसंद आने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप ये आपकी लाइफ में अप्लाई करोगे और ये जब आपके लिए वर्क करेगा और तब आप मुझे बोलोगे कि शुभांगी जी, रियल में मैंने ये किया और मेरे साथ ये काम भी किया। तो तब मुझे रियली उस टाइम पे मैं बहुत ग्रेटफुल रहूँगी कि मैंने ये सब कुछ किया और उसकी वजह से ये इन लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड हुई है। तो थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एज़ यू आर माय व्यूअर। थैंक यू।